अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। फिर से हाज़िर हूँ जनाब नई वीडियो के साथ। कुछ नए क्रिएटिव से आइडियाज़ कबाड़ से लगाएंगे जुगाड़, जो कि आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आइडिया है, इस तरह के फूल झाड़ू जो भी पुराने हो जाते हैं, बिल्कुल लास्ट में हम इनको फेंकने वाले होते हैं। तो फेंकने से पहले आपने इनकी बैक साइड से इस तरह की लकड़ियाँ बारीक बारीक से निकाल लेनी है। प्लेन सी होती हैं और काफ़ी अच्छे इनके साथ DIYs बन सकते हैं। इस तरह की स्टिक बाज़ार से भी मिल जाती हैं, किसी भी स्टेशनरी वाली शॉप से मिल जाएंगी आपको। लेकिन हमने तो बिल्कुल कबाड़ से ही जुगाड़ लगाना है, तो ये उसी कबाड़ के जुगाड़ का हिस्सा ही है। साथ में हमें चाहिए टिन बॉक्स। इस टिन बॉक्स का मैं आइडिया पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक बिस्किटों वाले डब्बे को हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर लिया था और एक मेडिसिन बॉक्स बना लिया था। आज फिर से इसकी लुक थोड़ी चेंज कर देंगे और एक नया ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे, जो कि आपको भी बेहद पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्लू गन का यूज़ करते हुए इन स्टिक को यहाँ पर चिपका लिया है, कुछ इस तरह से लगा दिया है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो UHU या स्मूथ बॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से चिपकाना है। एक लाइन मैंने ग्लू के नीचे लगाई है और एक इन स्टिक्स के ऊपर लगाई है, ताकि इनकी ग्रिप अच्छी हो जाए। अगर हम कुछ भी इसके ऊपर रखें ना, तो वो ऊपर रहे और ये जो स्टिक है ना, यहाँ पे स्टिक ही रहें। तो यहाँ पर हमने ये सारी 1 बाय 1 करके चिपका ली थी। असल में मेरी ग्लू गन जो है वो ख़राब हो गई है, बिल्कुल फ्री हो गया है इसका ट्रिगर, और अब मुझे बड़ी मुश्किल होती है ना चीज़ों को जोड़ने में। मैंने इसको रिपेयर भी करने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं होती। जब एक दफ़ा टूट जाती है ना कोई चीज़, तो ये फिर नहीं ठीक होती। तो ये इसका भी एक सीन है, पहले भी एक ख़राब हो गई थी, वो भी टूट गई थी, अब ये दूसरी भी टूट गई है। हमने 3-3, 4-4 इंच का फासला छोड़ते हुए स्टिकें लगा दी हैं और फ्रंट साइड को हमने थोड़ा खाली छोड़ देना है। अब इसके बाद अगर पेंट है तो पेंट कर लें, नहीं है तो आप इसके ऊपर स्प्रे पेंट के साथ स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही अगर हम कहीं भी रखेंगे ना, तो मतलब ये फ़र्श पे ही अगर कहीं ऊपर रखते हैं या फ़र्श पे रखते हैं ना, तो बिल्कुल ज़मीन के साथ लग जाएगा। अब ज़मीन से थोड़ा सा मतलब गैप रखने के लिए हम ये इन ढक्कनों का सहारा लेंगे और इनको थोड़ी सी हाइट दे देंगे। तो ढक्कन भी यहाँ पे मैंने चिपका दिए हैं। चिपकाने के बाद हमने स्प्रे पेंट के साथ इनको स्प्रे कर दिया है। तो स्प्रे पेंट की ये बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे, इनके साथ ना शाइन आ जाती है। जो कलर्स के साथ शाइन नहीं आती ना, वो स्प्रे पेंट के साथ आ जाती है और बड़ी अच्छी और नीट फाइन सी लुक निकल के आती है। लेकिन ये जो ग्लू है ना हमने लगाई, तो इसकी ज़रा ये निशान वगैरह नज़र आ रहे हैं। बल्कि निशान अगर हम कुछ और यूज़ करें ग्लू के अलावा, अगर कोई एल्फी वगैरह या दूसरी लिक्विड ग्लू यूज़ करें, शायद उससे ये नज़र ना आए। लेकिन जो मुझे लगता है स्टिकनेस इसकी ये ग्लू गन वाली ग्लू से आएगी ना, और ग्रिप इसकी किसी और ग्लू के साथ नहीं अच्छी आएगी। यहाँ पर देखें जी, हमारा ये स्टैंड बन के रेडी हो गया है। ये एक अदद हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसको वैनिटी ऑर्गेनाइज़र भी कह सकते हैं। इसको वॉशरूम में भी यूज़ किया जा सकता है, वैनिटी पे भी यूज़ किया जा सकता है। कोई आप इसके ऊपर प्लांटर रख सकते हैं, किसी कोने को डेकोर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। नाजुक नाजुक चीज़ें आपने रखनी है, बहुत हैवी किस्म की चीज़ें नहीं रखनी है। कोई प्लांटर भी रखना है तो नाजुक वाला ही रखना है। तो ये अच्छा, इसकी ग्रिप मैंने चेक कर ली है, ये अच्छे से बन गया है। लेकिन आपने नाजुक चीज़ें ही रखनी है। तो आप खुद बताएंगे मुझे कमेंट में ये आप लोगों को कैसा लगा है। मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा है, और बाकी आप इसको मज़ीद डेकोर करना चाहें तो अगला आइडिया हमारा छोटा सा है। हो सकता है ये सबको पसंद ना आए, लेकिन पसंद आ भी सकता है। पता नहीं मुझे भी क्या सूझी कि मैंने ये बना लिया। यहाँ पर मैंने एग ट्रे लिए। एग ट्रे को हमने ट्रायंगल शेप में जोड़ लेना है, किसी भी ग्लू गन की मदद से या UHU की मदद से ट्रायंगल शेप बना लेनी है। अब ये हमारे पास एक बिन बन गई है, जिसके नीचे भी हम कार्डबोर्ड का अगर एक पीस लगा देंगे ट्रायंगल शेप में ही, तो किसी स्टडी टेबल के नीचे रख के जो भी कचरा वगैरह होता है कागज़ का, कटिंग कुछ करते हैं, तो वो भी इसमें डाला जा सकता है। कोई गार्बेज बैग लगा के यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसको एज आ प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी गमले को छुपाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यूँ इस तरह से इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, ग्रे कलर में, ब्लैक कलर में, गोल्डन कलर में, कोई भी कलर की हम इसके ऊपर स्प्रे कर लें या पेंट कर लें या मज़ीद कोई रंग बिरंगे से कलर कर लें, ताकि ये और अच्छा लगे। तो आप लोग बताइए आपको आइडिया कैसा लगा। ना इतना अच्छा है ना इतना बुरा है। ये वाला आइडिया तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस तरह के डिस्पोजेबल गिलास तो हर घर में मौजूद होते हैं। अगर नहीं है तो आप कोई पुरानी चूड़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। करना कुछ यूँ है कि ऊपर वाला जो सर्कल वाला पार्ट है वो हमने अलग कर देना है। कैंची के साथ इसको नीट कर लेना है अच्छे तरीके से। नीट करने के बाद हमने 1 बाय 1 करके इस हैंगर के साथ इसको लगा देना है। अगर धागे की मदद से लगाना
चाहें तो धागे से लगा सकते हैं, नहीं तो हम केबल टाई के साथ भी इसको फिक्स कर सकते हैं, फिर तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा ना एक ही जगह पे। तो यहाँ पर मैंने ये सर्कल सारे निकाल लिए हैं और अब 1 बाय 1 करके मैंने ना इसको धागे की मदद से हैंगर के ऊपर बांध देना है। कुछ इस तरह से नॉट लगाते जाना है तो ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। और अगर आपके पास ये डिस्पोजेबल ग्लास नहीं है तो सेम आइडिया आप चूड़ियों के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ चूड़ियाँ होती हैं जिनका पेंट उतर जाता है, वो मेटल की होती हैं, आजकल ज़्यादातर मेटल की चूड़ियों का ही रिवाज है, तो आप मेटल की चूड़ियों के साथ भी सेम ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह हैंगर के साथ तो ये स्टिक हो गए हैं। अब इनको आपस में भी स्टिक रखने के लिए हम यूज़ करेंगे किसी भी सेलो टेप का। सेलो टेप नहीं थी अवेलेबल तो मैंने इस तरह की वाइट टेप का यूज़ कर लिया। ये मास्किंग टेप है तो मैं इसी के साथ ना इनको अब आपस में जोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरह अपनी जगह पे फिक्स रहें। अगर आपके पास ग्लास ज़्यादा हों, यानी ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है ना, इसके लिए अगर आप नीचे भी लाइन लगाएं ना तो सेम आपने प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे ऊपर हमने हैंगर के साथ इनको धागे के साथ बांधा है ना, इन सर्कल को हैंगर के साथ बांध लिया, ऐसे ही आपने सर्कल को सर्कल के साथ नीचे बांध लेना है। यानी आप 2 लाइनें या 3 लाइनें बना सकते हैं तो आपका ये एक मल्टीपर्पज़ और बहुत ही अच्छा सा शानदार सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा और जो कि प्यारा भी लगेगा। हमने आपके सामने ये एक दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र बनाया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने ये दुपट्टे इसमें डालते जाना है और इनको हैंग कर लेना है। अगर आप दराज पे देखें तो ये अच्छे खासे मतलब एक्सपेंसिव होते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र, और चूड़ियों की मदद से बन सकते हैं, इस तरह से डिस्पोजेबल गिलासों की मदद से बन सकते हैं। तो आप लोग बताइए आइडिया आप लोगों को कैसा लगा है। और बिल्कुल एक वेस्ट चीज़ के साथ हमने मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बना लिया है जिसके ऊपर आप ज्वेलरी हैंग कर सकते हैं, अपने दुपट्टे हैंग कर सकते हैं, स्कार्फ हैंग कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर हैंग की जा सकती हैं, टाई बेल्ट वगैरह। पास थे एग ट्रे तो हम भी हमेशा इनको वेस्ट ही कर देते हैं, तो क्यों ना मैंने सोचा हम कुछ बनाते हैं, इस कबाड़ से जुगाड़ लगाते हैं कोई। तो बस फिर मैं जो भी वेस्ट मटेरियल था मेरे पास, जो मुझे जैसा जैसा समझ आया मैं लेके बैठ गई कि कुछ ना कुछ तो बन के रेडी हो ही जाएगा। यहाँ पर हमने एग ट्रे के जो ये टोपियाँ सी हैं, ये कैपें मैंने 3 निकाल ली थी, तो क्योंकि मैं यहाँ पे 3 चीज़ें रेडी करूँगी, यानी जो मैं DIY बना रही हूँ वो मैं 3 बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने ये कैप ले ली है और मुझे इस तरह से स्टिक भी चाहिए थी। इस एक स्टिक ले लें और 19-20 के फ़र्क से आपने 3 अदद ये स्टिकें काट लेनी है, छुरी की मदद से काट लें। ज़रा मुश्किल है, छुरी से कटती नहीं है आरी अगर घर में मौजूद है तो फिर तो क्या ही बात है, आरी की मदद से आप इसको काट सकते हैं। हमने ये जो एग ट्रे की कैप रेडी की हैं, इनके अंदर ग्लू लगाएंगे और ये जो स्टिकें निकाली हैं इनको चिपकाते जाएंगे, बड़ी इजीली ये फिक्स हो जाएंगे। ये ग्लू गन नहीं है तो आप कोई भी सादा ग्लू यूज़ कर सकते हैं, वुड ग्लू। और इसके बाद मेरे पास ये एक अदद टेप ख़त्म हो गई थी, उसका भी सर्कल मैंने संभाल के रखा था कि कहीं ना कहीं ये DIY में यूज़ हो ही जाएगा। यहाँ पर मैं आर्टिफिशियल ग्रास रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने कार्डबोर्ड का पीस लगा के इसको बंद कर दिया और ग्लू गन से यानी इसको जोड़ लिया। तो मैंने सोचा था कि मेरे पास और तो कोई चीज़ नहीं है फ़िलहाल, तो मैं झाड़ू के जो तिनके होते हैं फूल झाड़ू के, उसके फ्रंट के जो तिनके होते हैं मैं उनका ही यूज़ करके ना इस तरह से इनको कलर कर लूँगी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये लाहौरी कूलर जो होते हैं इनकी खसों के अंदर इस तरह के धागे धागे से होते हैं, क्यों ना इनसे बना ली जाए। तो मैं फिर वही लेके आई, वो भी मेरे पास मटीरियल पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया। मेरे पास ना ये ग्रीन कलर था डार्क, इसको लाइट करने के लिए मैंने येलो के अंदर ग्रीन मिक्स किया, डार्क ग्रीन को मिक्स किया और लाइट कर लिया। लाइट करने के बाद कुछ इस तरह से ये लाइट कलर हो गया और साइडों पे और इस ग्रास के ऊपर मैंने कलर करने की कोशिश की है। कोशिश अच्छी की है लेकिन इतनी कोई अच्छी लुक नहीं इस ग्रास की निकल के आई। आप बताएं कैसा लग रहा है ये आर्टिफिशियल ग्रास। अगर आपके पास आर्टिफिशियल ग्रास रियल में है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इन कैप्स को कलर कर लेना है। आपके पास चॉक कलर हैं, ऑयल पेंट हैं, बच्चों के मार्कर कलर हैं, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये कार्डबोर्ड के जैसा गत्ते के जैसा ये मटेरियल होता है और ये बड़े इजीली कलर हो जाएंगे। तो मैंने तीनों को कलर किया ग्लू गन की मदद से। यहाँ पर हमने इनको फिक्स कर दिया, ज़्यादा मिकदार में ग्लू लगाएंगे ताकि ये इजीली यहाँ पे फिक्स हो जाए। अब इनके ऊपर अभी भी ये ड्राई नहीं हुए थे, मुझे काफ़ी जल्दी थी कि जल्दी से मैं अपना काम जो है वो वाइंड अप कर लूँ। यहाँ पे मैंने इनको डॉट लगा दिए हैं। वाइट कलर जो है वो भी मेरा ख़त्म हुआ था, इसको मैं दोबारा ऑर्डर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने इसको वाइट डॉट हर जगह लगा देने हैं
अब ये देखें कितना प्यारा ये क्यूट सा आर्टिफिशियल हमारे पास एक मशरूम रेडी हो गई हैं। डेकोरेशन पीस बन गया है, बड़ा प्यारा लगेगा ये कोने में, कहीं भी किचन के कोने में या कहीं भी आप इसको कोने में रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक निकल के आती है। आपने मुझे लाजमी बताना है ये आपको कैसा लगा। सो दैट इज़ इट, यही थे हमारे आज के आइडियाज़। उम्मीद है अच्छे लगे होंगे। अगर ऐसे ही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी शेयर किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।